कैथल की जो आपकी पार्टी है जनरल कैटेगरी से इतना नाराज़ क्यों है? सांसद भी बैकवर्ड है, विधायक भी बैकवर्ड है और जिलाध्यक्ष भी बैकवर्ड है, तो जनरल लोगों से क्या नाराज़गी है? और लीलाराम और जिलाध्यक्ष जी इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को, वो कहता है मेरे मामा का लड़का, वो कहता है मेरी बुआ का लड़का, इकट्ठे रहते हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा, हमारी पार्टी का नारा सबका साथ सबका विश्वास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। अच्छा, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे हो? विधायक और जिलाध्यक्ष वाली वो कार्यशैली थी वो सबके सामने आ गई, सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहा है, दोनों आरोप लगा रहे हैं। उधर विधायक कह रहे कि मेरे ही कहने से चाय जो थी वो कटवा दी गई, सीधे जिलाध्यक्ष का नाम लिया गया। आप लोग जिस तरह के पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। केंद्र में तो आपकी सरकार थी, आप डबल इंजन वाली सरकार कह कह के आप लोगों ने बड़ा प्रचार किया और डबल इंजन वाला फार्मूला वहाँ काम नहीं आया। तो अगर बात की जाए कैथल की जो आपकी पार्टी है जनरल कैटेगरी से इतना नाराज़ क्यों है? सांसद भी बैकवर्ड है, विधायक भी बैकवर्ड है और जिलाध्यक्ष भी बैकवर्ड है, तो जनरल लोगों से क्या नाराज़गी है? विधायक और जिलाध्यक्ष वाली वो कार्यशैली थी वो सबके सामने आ गई, सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहा है, दोनों आरोप लगा रहे हैं। उधर विधायक कह रहे कि मेरे ही कहने से चाय जो थी वो कटवा दी गई, सीधे जिलाध्यक्ष का नाम लिया गया। आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो मुद्दे पिछले 2 दिन से टीवी डिबेट की सुर्खियां हैं और तमाम अखबार में धूम मचाए हुए हैं, क्योंकि जनता का जनादेश जैसे ही आया तमाम लोगों की, तमाम राजनेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और चाहे यूपी चुनाव हो, चाहे पंजाब चुनाव हो, तमाम राजनेता, तमाम सियासतदान आजकल बातचीत कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे तमाम चुनाव में छाए रहे। तो इस बात के लिए हम कैथल में भाजपा के दिग्गज नेता हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को कैथल में बड़े ही धरातल स्तर से लेकर के ऊपर तक बड़ी अच्छे तरीके से संरचना को समझने वाले और एक आम कार्यकर्ता से शुरुआत की और पार्टी के हाई कमान इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और पार्टी में इनका अपना कद है। जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका और कैथल ब्रेकिंग टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। राजपाल तंवर से हम बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे चुनाव का हिस्सा रहे। तो सर, उत्तर प्रदेश चुनाव में आपकी जीत हुई है, पहले तो हमें जीत पर आपकी प्रतिक्रिया दे दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की जीत है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों की जीत है, किसान और मजदूर की जीत है, नरेंद्र मोदी और योगी बाबा की नीतियों की जीत है। मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव में 2 महीने का समय लगाया। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मुख्यमंत्री देखा विपक्ष के पास उसके खिलाफ कहने के लिए एक भी बात नहीं थी जी। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे गरीबों को भोजन देने की बात हो, चाहे गरीबों को मकान देने की बात हो, एक आदमी भी मुख्यमंत्री 5 साल रहा ये कहने के लिए था इस मुख्यमंत्री ने ये काम गलत किया। अगर कहने के लिए था तो ये बात इसने लुटेरे बंद कर दिए, इन्हें जिन्होंने अपहरण और डकैती बंद कर दी, गुंडे लोगों का रोजगार बंद कर दिया, ये बातें उनके पास कहने की थी। किसानों को रौंदने वाली बात आड़े नहीं आई आप लोगों के? नहीं, देखो, किसान ये तो सिद्ध हो गया है, जनता एक शीशा होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, गोवा की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि किसान पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि इस देश में 80% जो वोटर है वो मजदूर और किसान है और मजदूर और किसान के साथ बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ इससे भी आगे बढ़कर, पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब में आम पार्टी की जीत हुई है। वहाँ बीजेपी कहीं नहीं थी धरातल पर, ना बीजेपी ने वहाँ कहीं पहले चुनाव लड़ा था, समझौतों में चुनाव लड़ती थी। परंतु जो सुक्त मोर्चा, किसान सुक्त मोर्चा कहता था अपने आप को, जो कहता था कि हमारा आंदोलन है, उसके सभी कैंडिडेटों की वहाँ जमानत जब्त हो गई और किसी को 2000, किसी को 500 और किसी को 200 वोट पड़ी। तो किसान आंदोलन का तो आप वहाँ से फर्क लगा सकते हैं जी। पंजाब में ना जाए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। टिकैत साहब कह रहे थे कि वोट कोको ले गई, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, वो कोको को तो हाउ खा गया, और ये कोको शब्द तो ऐसा बकाने का है। कई बार हम बच्चों को बकाते नहीं, बेटे चुप हो जा कोको आ जाएगी या हाउ खा जाएगा, ये तो डराने वाली बात है। इसका मतलब वो पहले ही झूठ बोल रहा था। और टिकैत के गांव में सिसोली हलके में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीता है, इससे उसका पता लग गया उसका कोई धनाधार नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह कि आपने उत्तर प्रदेश में जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो अजय मिश्रा टेनी है
उसका मुद्दा लगातार छाया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को क्यों आप पार्टी में रखते हैं जिसका नाम ही इस तरह के 302 जैसे मामले, संगीन मामलों से जुड़ा हुआ है? ऐसा कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक्सीडेंट कोई किसी से कह के नहीं होता। और अजय मिश्रा का अगर इसमें खोट होगा तो कानून अपना काम करेगा। अच्छा, तो कानून अपना काम करेगा। तो और बातों पर प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि तमाम किसानों ने जहां पश्चिम बंगाल में जाकर के बीजेपी का विरोध जताया, वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों का जो विरोधाभास था वो कहीं काम नहीं आया। तो हम और एजेंडे ले लेते हैं। सर, अगर देखने वाली बात यह है कि हमारा क्वेश्चन है कि जब अयोध्या मंदिर बन गया है और तमाम जो है प्रतिक्रियाएँ आ रही थी कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या कारण रहा? क्या उनको हार दिखाई दे रही थी? देखिए, योगी जी का फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है, संसदीय बोर्ड का फैसला है। जहां से संसदीय बोर्ड कहेगा योगी जी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। अयोध्या में भी पार्टी जीती है, वहां जो पार्टी के लोकल लोग थे उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। जी, बड़े दिग्गजों की बात करें तो संगीत सोम चुनाव हार गए, बड़े और युवा नेताओं में शामिल थे। क्या कारण रहा कि पार्टी की इतनी प्रचंड जीत हुई और बड़े नेता हार गए? देखिए, कोई लोकतंत्र में कोई बड़ा नेता नहीं है, जो लोगों की सेवा करेगा वही जीतेगा। जिनमें छोटी मोटी कमियां होंगी या वहाँ के समीकरण उसके अनुसार नहीं होंगे, इसलिए चुनाव हार जीत तो चलती रहती है। परंतु पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनी है और योगी जी का डंका पूरे हिंदुस्तान में आज बज रहा है। कई प्रदेशों में लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करने के लिए और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी देखरेख के लिए और जो सत्ता में पार्टी उनकी देखरेख के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। सत्यपाल मलिक क्यों आप लोगों के खिलाफ चल रहे हैं? क्या कारण रहा? ये सवाल आप सत्यपाल मलिक से ही पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको गवर्नर नियुक्त किया है और उसने अपने पद की मर्यादा को रखते हुए बात करना चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये उससे ही आपने पूछना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा में इतने अच्छे पद पर बैठकर भी आप अपनी मर्यादा में रहकर बात क्यों नहीं करते। जिस तरह के पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। केंद्र में तो आपकी सरकार थी, आप डबल इंजन वाली सरकार कह के आप लोगों ने बड़ा प्रचार किया और डबल इंजन वाला फार्मूला वहाँ काम नहीं आया। देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, मैं फिर इस बात को कहता हूँ, पंजाब में बीजेपी ने कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ अकाली दल के समझौते में चुनाव लड़ती थी और समझौते में भी एक छोटा पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ा है। और अब भी समय कम था, कई पार्टियों के साथ गठबंधन था, परंतु लोगों में कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा था, कांग्रेस को हराने के लिए लोगों ने आप पार्टी को वोट डाला है। लोकसभा चुनाव आएगा तो पूरी तैयारी से लड़ेंगे और मैं दावे से कहता हूं, जब भी लोकसभा चुनाव होगा 2024 में 13 की 13 सीट बीजेपी पंजाब में भी जीतेगी, क्योंकि अब पंजाब में काम शुरू कर दिया है। जी, आप लोग कैप्टन साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कैप्टन साहब किसानों को उकसा रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। तो कैप्टन साहब जब आपके साथ आ गए तो क्या यह माना जाए भाजपा का ही षड्यंत्र था किसानों को दिल्ली भेजने का? नहीं, किसानों को तो कांग्रेस उकसा रही थी। कैप्टन कांग्रेस नहीं थे उस समय? ऐसा है जी, जो मेरे से हाईकमान कहेगा मैं बोलूँगा। जो दिल्ली से आदेश होता था वही करते थे वो, और इसी वजह से उसको हटा दिया गया, उन्हें आदेश नहीं माना उनका। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन का तो रिजल्ट आ गया। वहाँ जो किसान संगठन थे, चाहे राज्यवाल था, चाहे चुड़हुन्नी था, सबकी तो 2,000 500 वोट पड़ी। उनका तो पता लग गया भाई ये कुछ नहीं था किसान आंदोलन। जी जी जी। तो हम आपको एक बात और जो गौर फरमाने लायक है, गौरतलब है कि गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी ने पंजाब में चुनाव लड़ा, उसकी पार्टी ने, और सारे प्रत्याशियों की इकट्ठी वोट की जाए तो 16,000 वोट बनती हैं, यानी कि सभी प्रत्याशियों की लगभग जमानत जब्त हो गई और वो बुरा हाल चौधरी की पार्टी का हुआ है जो वो सोच भी नहीं सकता। तो सर, अगर बात करें जिस तरह के कैप्टन साहब आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन अमित शाह भी उनको जितवा क्यों नहीं पाए? नहीं, कैप्टन साहब बीजेपी में नहीं है, उनकी अपनी समझौता है। समझौता है, समझौता है। ये तो कई बार लोगों का गले नहीं उतरता समझौता, ये भी हो सकता है। तो क्या आपको ये कहीं ये तो नहीं लग रहा कैप्टन साहब को हमने साथ मिला के ही गलती कर दी? पार्टी, आपकी पार्टी वहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो देनी चाहिए थी, क्योंकि 4 राज्यों में आपकी सरकार बन गई, तो पंजाब में क्या चूक रही? नहीं, मैं
फिर कहता हूँ पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में एक बार आती है वहाँ बार बार जीतती है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण है, अब उत्तराखंड का उदाहरण है, गोवा का उदाहरण है, मणिपुर का उदाहरण है, हरियाणा का भी उदाहरण है, जहाँ एक बार लोग इसकी सत्ता को देखते हैं, इसके काम को देखते हैं, काम के आधार पर वोट देके बार बार इसको जिताते हैं। पंजाब में भी अगली बार बीजेपी को मौका मिलेगा और फिर वहाँ भी बार बार आएगी। एक उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। आप लोगों ने बंसीलाल के साथ समझौता किया, उसके बाद दोबारा काफ़ी टाइम तक दिखे नहीं। चौटाला के साथ समझौता किया, उसके बाद काफ़ी टाइम तक दिखे नहीं। अब जेजेपी के साथ समझौता है, क्या ये मान लिया जाए कि अब फिर अज्ञातवास में जाने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब समझौता होता था छोटा पार्टनर, आमतौर पर अगर कोई फैक्ट्री हो, मैं आपको बताऊं, जो 10 पैसे का पार्टनर उसको कौन पूछेगा, मालिक जो 90 पैसे का मालिक है, लोग तो उसी से बात करेंगे ना। जहां बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपनी सरकार बनाती है, वहां के लोग इनकी नीतियों को देखकर, इनके काम को देखकर बार बार वोट देते हैं और बार बार बीजेपी की सरकार बनती है। तो इन शब्दों को मैं बड़े सरल शब्दों में बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि छोटा पार्टनर और बड़ा पार्टनर। पहले भाजपा के कम विधायक होते थे तो दूसरी दलों को चुना जाता था गठबंधन के लिए। अब हरियाणा में भाजपा एक बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है, तो छोटे दल को बुला करके समझौते में सरकार चली। इनका कहने का अभिप्राय यह है कि भाजपा बड़ा दल बन चुका है। तो सर, जिस तरह की बात करें नगर परिषद चुनाव की, किस तरह की तैयारी अब भाजपा की ओर से शुरू की गई है? देखिए, नगर परिषद की जो तैयारी है बड़े जोर जोर से चल रही है। हर वार्ड में, हर बूथ पे पूरी मीटिंगें चल रही हैं और ये चुनाव बड़ा भाजपा की नीतियों को लेकर लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार कौन होगा इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ कमल का फूल ही उम्मीदवार होता है, कमल के फूल की तैयारी की जाती है। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि नगर परिषद के चुनाव में भी 100% भाजपा पूरे हरियाणा में जीत का परचम लहराएगी। तो अगर बात की जाए कैथल की जो आपकी पार्टी है, जनरल कैटेगरी से इतना नाराज़ क्यों है? सांसद भी बैकवर्ड है, विधायक भी बैकवर्ड है और जिलाध्यक्ष भी बैकवर्ड है, तो जनरल लोगों से क्या नाराज़गी है? नहीं, जनरल लोगों से कौन कहता है नाराज़गी है? जो पिछली सरकार थी, अग्रवाल समाज के 3 चेयरमैन थे, अब भी कैलाश भगत चेयरमैन है। अब टिकट तो एक को देना होता है, चाहे गुजर को दो, चाहे सैनी को दो, चाहे अग्रवाल को दो, चाहे पंजाबी को दो। इसमें नाराज़गी तो कोई बात नहीं। हमारी पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अच्छा, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे हो? विधायक और जिलाध्यक्ष वाली वो कार्यशैली थी, वो सबके सामने आ गई। सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहा है, दोनों आरोप लगा रहे हैं। उधर विधायक कह रहे कि मेरे कहने से चाय जो थी वो कटवा दी गई, सीधे जिलाध्यक्ष का नाम लिया गया। आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? नहीं, देखिए, किसी की चाय नहीं कटी। मुख्यमंत्री 5 की 5 जगह जाकर आए हैं और दोनों एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई मतभेद नहीं है। मनभेद हो सकता है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। सब एक हैं, पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। और लीलाराम और जिलाध्यक्ष जी इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को, वो कहता है मेरे मामा का लड़का, वो कहता है मेरी बुआ का लड़का, इकट्ठे रहते हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा, ये तो कई बार छोटी मोटी बात होती है, आप लोग ही मीडिया वाले उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर लेते हैं। जी, चलो, तो आरोप मीडिया पर जड़ दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है। एक लाइन और मैं अपनी जोड़ देता हूँ कि महाभारत में भी वो मामे बुआ वाला रोल था और उन्हीं के बीच महाभारत चल रही थी। कृष्ण और कौरव पांडवों को जानते होंगे आप, उनके अंदर भी यही एक वो था, रिश्ता था, और वही महाभारत कैथल के विधायक और जिलाध्यक्ष के बीच चल रहा है। तो ये मेरी ओर से जो प्रतिक्रिया, उस पर आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, ये वही है या कुछ और है। तो सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ मापदंड अपनाती है? जो शहर में जो चुनाव लड़े जाएंगे, किन मापदंडों को देखकर टिकट का बंटवारा होगा? सबसे पहले जिसकी साफ छवि होगी, ईमानदार आदमी होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखेगा और जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस तरह 2014 से बहुत से नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस चुनाव में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाए? देखिए, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो तो लोग उसको पास जुड़ते हैं। अगर हमारी नीतियां किसी को अच्छी लगेंगी तो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ जुड़ेगा और हमारा परिवार बढ़ेगा, इसमें तो कोई और दो राय नहीं है। चलो, आपका परिवार घट भी रहा है। यशपाल प्रजापति ने पोस्टर बैनर उतार के फेंक दिए, अब वहाँ कोई आपका पोस्टर बैनर नहीं है, कोई भगवा नहीं है, कोई कमल नहीं है। कैसे देखते हैं इस बात को? क्या पार्टी में भगदड़ मच गई टिकट के नाम पर? नहीं, यशपाल प्रजापति बीजेपी के साथ है पूर्ण रूप से। मेरी परसों चौथा उससे बात भी हुई थी, वो पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। कोई व्यवस्था होगी उसकी, काम
काम की, इसलिए वो टाइम थोड़ा दे रहा होगा। वैसे तो पार्टी के साथ है। तो अगर जिस तरह आप चुनाव लड़ेंगे, आपका कैंडिडेट मैदान में उतरेगा, यशपाल प्रजापति के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ये भी तो बातें आड़े आएंगी, कैसे सामना करेंगे? नहीं, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, उस पर कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ। आरोप लगाना अलग बात है और आरोप सिद्ध होना अलग। कुर्सी कैसे चलेगी? आप के लोगों ने खुद को उससे कुर्सी छीन ली। देखिए, किसी ने कोई कुर्सी नहीं छीनी। कई बार राजनीतिक घटनाएं घट जाती हैं और ये लोकतंत्र में चलता रहता है। लोग जिसके साथ होते हैं वही कुर्सी पर बैठता है। जब जो उस मौजूदा पार्षद थे उस टाइम के, उनमें कोई मतभेद थे, इसलिए कुर्सी चली गई थी, दोबारा आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? कैथल के विधायक लीलाराम एक सोशल मीडिया के साथी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला तो बड़ा नेता है, ये छोटी सी विधानसभा को मेरे लिए छोड़ जाए। इतना सरेंडर क्यों कर गए? वो तो जीते हुए विधायक है, हारे वाले नेता से इतना सरेंडर क्यों? नहीं, ये तो लीलाराम का बड़प्पन है। जिसके खिलाफ उसने चुनाव लड़ा फिर भी उसको बड़ा नेता बता रहा है, जबकि बड़ा है या छोटा है तो कैथल के लोगों ने बता दिया है। अच्छा जी, तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जनता के जनादेश की बात की जा रही है कि जनता किसको बड़ा बना दे, किसको छोटा बना दे, वो लोकतंत्र में चुनावी त्योहार जो होता है उस पर डिपेंड होता है। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल और कर लेता हूं सर। कुछ दिनों से आपके बारे में एक बात फैलाई जा रही है कि कुछ आपके गांव के पता नहीं कोई भाईचारे के, ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, उन लोगों ने बिजली वालों को पीट दिया और आप लोगों की तुलना इनेलो से होने लगी है कि अब ये इनेलो वाली राह पर चल पड़े हैं और कर्मचारियों को पीटने लगे हैं। देखिए, जो लोग ये बात करते हैं हताश और निराश लोग हैं। उनको और कुछ पता नहीं है। क्योड़क गांव हरियाणा में पहला गांव है जिसने मीटर बार लगाए और पूरा गांव के अंदर मीटर बार लगे हुए हैं और हमने खुद वहां खड़े होकर मीटर बार लगवाए। बिजली वाले वहां गए होंगे, किसी ने थोड़ी बहुत होगी बात है। अगर कोई चोरी करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ व्यक्तिगत रूप से, उस पर जुर्माना होना चाहिए जी। चोरी रोकनी है, हम तो चोरी के खिलाफ हैं। जिसने कोई चोरी की उस पर जुर्माना होगा। हो सकता है किसी के साथ कोई कहीं छोटी मोटी कहीं सुनी होगी ना, वहाँ कोई बिजली चोरी करता है। अगर कोई चोरी करता है तो उस पर जुर्माना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रवादी है, संस्कारी है, वो कोई ऐसी बात नहीं करता। ये हताश और निराश कोई भी आरोप लगाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता एक शीशा है, वो सब कुछ देखती है और सब कुछ चुनाव में बता देती है। तो बेशक आप गांव से हैं लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता है, पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। एक मैं अपील और आपसे करवाना चाहता हूं, नगर परिषद चुनाव के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मेरी नगर परिषद के लोगों से यही अपील है कि वो जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट को देते हैं उसको वोट दे, ताकि जो अब अभी आपने डबल इंजन की सरकार कही थी, कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार कैथल का विकास करे। अच्छा, तो चलो तमाम मुद्दों और तमाम बातचीत को आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में तमाम तरह की प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं में ही आपका मत तय होगा। आपकी राय शुमारी ली जाएगी, तो आप राय ज़रूर दीजिएगा कि किसके वादे सही और किसके वादे गलत। लेकिन आपको बता दें, थोड़े ही दिन पहले गौरव मित्तल पाडला जो गाड़ी वगैरह लेके आए थे, उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि अब कैथल में डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है, कैथल में विधायक और ऊपर में। तो इस बात को आप किस तरह देखते हैं, ये भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, क्योंकि हम दिखाते हैं तमाम खबरें आपको सबसे पहले और सबसे सटीक।